जय श्री राम। मुझे लगता है आप में से सभी लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मालूम होगा, लेकिन कितना मालूम है यह हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इंटरेस्ट कितना लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कि उन्होंने मुगल शासकों से, खास करके औरंगजेब से हमारे देश और धर्म की कितना रक्षा की, और छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। तो इस विषय पर बढ़ने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में ही एक बेल आइकन होगा घंटी जैसा, उसे दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत जाए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और एक दूसरे के ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो हम बिना समय गंवाते हुए विषय पर आते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। छत्रपति संभाजी महाराज महान हिंदू वॉरियर, या यूं कहिए कि भारत माँ के सच्चा वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, जिन्होंने मुगल आक्रांता या यूं कहिए मुगल आतंकवादी औरंगजेब से अंतिम श्वास तक अपने देश और धर्म के लिए लड़ाई लड़े, अपनी प्राणों की आहुति दे दिए हमारे और आपके पूर्वजों की रक्षा के लिए, हमारे लिए, ताकि हम चैन की सांस ले सके। आज जो हम अपने देश भारतवर्ष में चैन की सांस ले रहे हैं, हिंदू बनकर, सनातनी बनकर, जनेऊ पहनकर, तिलक लगाकर मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, इसके लिए हजारों लाखों या यूं कहिए करोड़ों भारत माँ के लालों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी है, या प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे हम सुरक्षित नहीं हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं एक गेम खेलता था, गन्स ऑफ ग्लोरी, उसमें हमारे दिल्ली के एक भैया जुड़े थे। अगर कभी उन्हें वीडियो देखने का मौका मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा कि मैं आज भी उन्हें याद करता हूँ। यह 4 साल पहले की बात है। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने देश के अंदर राष्ट्रवाद की कमी है लोगों के अंदर। मैं विश्वास नहीं किया था, मैंने डिबेट किया था इस चीज़ पर, लेकिन जब मैं इन विषयों पर डिटेल से गया, मैं जुड़ते चला गया सोशल मीडिया से और काफ़ी डीपली, तो मुझे आभास हो रहा है कि वह सही कह रहे थे कि अपने लोगों में राष्ट्रवाद की कमी है। राष्ट्रवाद के ऊपर हमेशा निजी स्वार्थ हावी हो जाता है। राष्ट्रवाद का यह मतलब नहीं होता कि हम कहीं भी खड़ा होकर के भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगा दे, तिरंगा देखते ही सैल्यूट दे दे। जी नहीं, राष्ट्रवाद के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। घर परिवार से पहले राष्ट्रवाद आता है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दीजिए, परिवार बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब देश धर्म ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, जरा सोचना आप लोग एक बार। तो मैं थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ ना देश और धर्म के जब चर्चा होता है। तो हम विषय पे आते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जब बड़े हुए, हालांकि वह बचपन से ही वीर थे, 8 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ मुगलों को चकमा दे करके वहाँ से भागे थे। लेकिन हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, जब उतने डिटेल में जाएंगे ना तो घंटे कम पड़ जाएंगे और शायद आप लोग फिर नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, वीडियो देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है वीडियो बनाने के पीछे। छत्रपति संभाजी महाराज जब बड़े हुए, अंतिम श्वास तक मुगल आक्रांता आतंकवादी औरंगजेब से लड़ते रहे अपने पिताजी की तरह। उनके शरीर में खून जो था वह छत्रपति शिवाजी महाराज का था। आज उत्तर भारत, दक्षिण भारत, संपूर्ण भारत सुरक्षित है तो उनकी वजह से, क्योंकि मुगलों को मराठाओं ने हमेशा महाराष्ट्र में उलझा कर रखा। उसके बाद बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यहाँ के हिंदू चैन से सोते थे, क्योंकि मराठा दिन रात युद्ध करते थे, मुगलों को उलझा के रखते थे वो अपने में। इसलिए मुगल ना तो बिहार बोल रहा हूँ, उत्तर भारत की तरफ आ पाते थे ना, खुल के दक्षिण भारत की तरफ जा पाते थे, वो बीच में ही मराठाओं से उलझे रहते थे। कहा जाता है कि औरंगजेब मुगल इतिहास का सबसे क्रूर जिहादी आतंकवादी था, और उससे लोहा लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। लाखों मुगल मारे गए, लाखों सनातनी हिंदू मारे गए। अंत में अपने लोगों के धोखा, गद्दारी की वजह से, जो हर युग में होते आया है, आज भी हो रहा है,
छत्रपति संभाजी महाराज अपने कवि मित्र जो उनके सलाहकार थे उनके साथ गिरफ्तार कर लिए गए। जब औरंगजेब के दरबार में उन्हें लाया जा रहा था तो उनकी बारात निकाली गई। सारे मुगल इकट्ठे हुए देखने के लिए कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन है, मराठाए कैसे हैं। मुगल औरतें अपने बुड़के के अंदर से झांक रही थी मराठाओं को देखने के लिए, और मुगल मर्द वहां खड़े होकर के थूक रहे थे उनके चेहरे पर, क्योंकि उनके लिए तो वही आतंकवादी थे। वह आक्रांता जब विदेश से हमारी जमीन पर आए, तलवार के बल पर हजारों लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया, कुछ को तो सिक्कों के बल पे खरीद लिया, जो आज के कन्वर्टेड हैं, कन्वर्टेड हिंदू कह सकते हैं। तो वही लोग थूक रहे थे मुगल मराठाओं के मुंह पर, शर्म नहीं आया उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरबार में ले जाया गया औरंगजेब के। वहां पर औरंगजेब काफी खुश हुआ तो बोला कि यही छत्रपति शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज है। बहुत अच्छा लगा, यह बंदी बनकर हमारे दरबार में आया। और वह घुटनों के बल बैठ गया औरंगजेब और अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा। तभी छत्रपति संभाजी महाराज का मित्र कवि एक मजाकी अंदाज में कहा, वाह संभाजी वाह, आपके लिए तो मुगल बादशाह औरंगजेब भी घुटनों के बल बैठकर आपका स्वागत कर रहा है। यह बात सुनकर औरंगजेब काफी क्रोधित हुआ और दोनों को कालकोठरी में बंद करवा दिया, क्योंकि इस मजाकी अंदाज में चुटकी लिया था कविराज ने कि औरंगजेब चिढ़ गया था। उसके बाद बार बार प्रलोभन दिया गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, जितना भी तुम्हारा किला है, मराठा साम्राज्य है, मुझे सौंप दो। लेकिन संभाजी महाराज नहीं माने। मानते भी कैसे, उनके शरीर में सनातनी खून बह रहा था, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज का। संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया जाने लगा, खाना नहीं दिया जाता, दिन रात मारा जाता, सोने नहीं दिया जाता। यूं कहिए कि नर्क भी उससे बेहतर था, यह हाल बना दिया गया था संभाजी महाराज का। औरंगजेब मिलने गया और औरंगजेब ने कहा, अल्लाह का नाम लो और अल्लाह के शरण में आ जाओ। लेकिन इन्हें यह मंजूर कहाँ था। आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। छत्रपति संभाजी महाराज का एक नाम शंभू राजे भी था। उनका नाम शंभू इसलिए पड़ा था क्योंकि वह महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वह औरंगजेब के सामने हर हर महादेव का नारा लगाए, जिससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उनका जीभ काट लिया और जीभ काटकर उनके सामने में कुत्तों को खिला दिया। उसके बाद भी औरंगजेब नहीं माना, उनके दोनों हाथ को कटवा दिया। फिर भी महादेव और सनातनी प्यार जो उनके दिलों में बसता था, उनके दिमाग में बसता था, वह कहां से औरंगजेब छीन लेता। फिर भी उनके दिल दिमाग पर छत्रपति शिवाजी महाराज के दिए गए संस्कार दौड़ रहे थे और वह महादेव को याद कर रहे थे, अपने देश और धर्म को याद कर रहे थे, अपने सनातनी सभ्यता संस्कृति को याद कर रहे थे। अंत में जब वह नहीं माने तो 1 या 2 सप्ताह के बाद औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग करवाकर बीच चौराहे पे टंगवा दिया। कुछ लोग कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, कि उन्हें बीचों बीच काट के उनके शरीर के टुकड़े करके और कोई नदी था वहां पर फिकवा दिया गया। तो इस प्रकार से मुगल हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, लेकिन हम क्या है, अपने इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे। और याद रखना, जो अपने इतिहास को भूल गए उन्हें इतिहास बना दिया गया, या वह खुद इतिहास बन गए। अपने इतिहास से सीखिए, खास करके जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, ऐसा कुछ कीजिए कि दोबारा हमारे ऊपर किसी को अत्याचार करने का, हमारे देश धर्म की तरफ आंख उठाने का मौका ना मिले। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा जा रहा है। मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं ले जाऊंगा। फिर कभी इस विषय पर मौका मिला तो जरूर बोलूंगा। जय श्री राम।